नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक ये मीडिया चैनल की हेडलाइन देखिए कि शकील अहमद का कांग्रेस छोड़ना दिखाता है कि कांग्रेस और मुसलमानों के बीच में दूरियां बढ़ रही है। ये इशारा है। दरअसल इस कहानी, इस हेडलाइन के पीछे की दूसरी हेडलाइन पढ़िए। इसके पीछे की दूसरी हेडलाइन राहुल गांधी और कांग्रेस को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। इस हेडलाइन के पीछे की हेडलाइन ये है कि ये दूरी हो या ना हो, लेकिन जानबूझकर कांग्रेस को मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों के दिल में कांग्रेस के खिलाफ जहर भरने की कोशिश की जा रही है और बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये किया जा रहा है। मुझे तो लगता नहीं यार, मैं भी तो मुसलमान हूं, तो मुझे तो लगता नहीं। तो अब उनको क्यों लगता है ये वो बता सकते हैं। सीनियर लीडर अगर इस तरह की बात कर तो रहे हैं, मुझे नहीं मुस्लिम अब लीडर सीनियर को नजरअंदाज किया जा रहा है। नहीं, आप मुझे बताइए, हम संगठन सर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। संगठन सर्जन के कार्यक्रम में हम दौड़ रहे हैं। मैं कल भी सीतापुर से रैली कर आया। कितनी जगहों पर आपने हिस्सेदारी की। घर में कमरे में बैठ के कमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन हमारे बड़े हैं, लेकिन उनको मैं कहना चाहूँगा कि इस चीज़ से बचें कि आप मीडिया के अंदर बोलें। कोई नाराज़गी है, शिकायत है तो आकर के कर ले। ये सिस्टमैटिक तरीके से कांग्रेस के खिलाफ मुसलमानों को किए जाने की दो वजहें हैं। पहला, अभी चुनाव है बंगाल में, असम में, केरल में। बंगाल में कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा से नहीं है, लेकिन असम और केरल में कांग्रेस सत्ता के करीब है। और इन्हीं दोनों राज्यों में देखिए, असम में 34% मुसलमान हैं और केरल में 27% मुस्लिम आबादी है। प्रधानमंत्री इन दोनों राज्यों के दौरों पर है। कांग्रेस को मुस्लिम लीगी पार्टी कह रहे हैं, कांग्रेस को कह रहे हैं कि बहुत कम्युनल पार्टी हो गई है, और शकील अहमद और राशिद अल्वी जैसे नेताओं के कंधे पे बंदूक रख के गोदी मीडिया के ज़रिए मुसलमानों के दिल में कांग्रेस के खिलाफ नफ़रत भरी जा रही कि आपके नेताओं की कद्र नहीं करती कांग्रेस, इसलिए आपकी भी कद्र नहीं करती। ये खेल सिर्फ इतना है कि अगर मुसलमान वोट एक मुश्त कांग्रेस के पीछे खड़ा होता है तो कांग्रेस के रिवाइवल की कहानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। कांग्रेस चाहे वो असम हो चाहे केरल हो, दोनों जगह सत्ता में आएगी। लेकिन अगर मुस्लिम वोट बंटता है, भले ही बीजेपी को एक वोट ना मिले, लेकिन मुस्लिम वोट बांटना बहुत ज़रूरी है। फ़ायदा सीधा बीजेपी को होता है। यही बीजेपी का मकसद है। और इसके लिए ये सिर्फ टेम्परेरी नहीं है कि अभी इन दो चुनाव के लिए देखा जाए। लॉन्ग रन में बीजेपी देख रही है। लॉन्ग रन में कांग्रेस के मुस्लिम वोट को खींचने के लिए अल्टरनेट कौन दिख रहा है बीजेपी को? अल्टरनेट दिख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM। महाराष्ट्र में MIM को जो अभी कामयाबी मिली निकाय चुनाव में, वो ऐसे ही नहीं मिल गई। बिहार में कामयाबी ऐसे ही नहीं मिली। जहां भी ओवैसी के कैंडिडेट जीत रहे हैं ना, वो ऐसे ही नहीं जीत रहे। पर्दे के पीछे हम सब जानते हैं कि बीजेपी और ओवैसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कहने को एक हिंदुओं की राजनीति करती है, एक मुसलमानों की राजनीति करता है, लेकिन मौका आने पर दोनों हाथ भी मिलाते हैं। ये महाराष्ट्र की एक जो है वो नगर निगम में हमने देखा है। और पर्दे के पीछे तो बहुत बार पकड़े गए हैं ये लोग हाथ मिलाते हुए। तो यानी कांग्रेस के मुस्लिम वोटों का एक चंक, काफ़ी बड़ा चंक, जानबूझ के ओवैसी की तरफ धकेला जा रहा है। ये सिस्टमैटिक तरीके से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं मालूम कांग्रेस को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही। अगर आ भी रही है, पता है, तो फिर इस पर काम क्यों नहीं हो रहा? पर अगर मुस्लिम वरिष्ठ नेता
कुछ बोल रहे हैं और ख़ास करके मुस्लिम समाज को लेकर, मुस्लिम वोटर्स को लेकर कह रहे हैं, तो इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारे वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स की खास करके मैं बात करूं, अगर उन्हें, जो कि मेरा भी तजुर्बा रहा है, अगर उन्हें कोई तीसरा विकल्प मिलता है, दिखता है, तो वो आकर्षित हो जाते हैं। हाल ही में हमने अभी बिहार के चुनाव में भी देखा कि जिस तरीके से AIMIM जीत कर आई, महाराष्ट्र में देखा है, बाकी सब अगर हम स्टेट्स में भी देखते हैं, यूपी में देखा, जहां जहां मतलब एक कोई तीसरा विकल्प मिलता है तो आकर्षित हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है, इस पे हमें सोचना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप जरूर कहीं ना कहीं लग रहा है। कुछ मुस्लिम नेताओं को निशाना बनाकर उनके ज़रिए, उनके कंधे पर रखकर कांग्रेस पर बंदूक चलाई जा रही है, ताकि एक इम्प्रेशन पूरे देश में दिया जा सके कि कांग्रेस मुसलमान जितने नेता हैं उनकी कद्र नहीं करती। मुसलमानों को इशारा किया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कांग्रेस में न जाकर मुसलमानों को बंटने की तरफ धकेला जा रहा है कि कांग्रेस वोट एकमुश्त कांग्रेस को न जाकर बट जाए तो फ़ायदा किसको है आपको मालूम है, फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को है। और ये टाइमिंग देखिए, टाइमिंग का इत्तेफाक देखिए कि जब गोदी मीडिया ये कोशिश कर रही है तो उस वक्त दो मुस्लिम चेहरे कांग्रेस छोड़कर जाते हैं, शकील अहमद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी। दोनों मुस्लिम चेहरे, दोनों ऐसे राज्यों से आते हैं जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं। शकील अहमद तो फूका हुआ कारतूस है, कई सालों से चुनाव भी नहीं जीते न लड़े, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी फिर बड़ा नाम था एक। चलिए, पार्टी छोड़ के जाते हैं, कांग्रेस में पहले भी गए हैं, गुलाम नबी आज़ाद भी गए हैं, बड़ा मुस्लिम चेहरा, कई लोग गए। लेकिन उनके जाने के बाद अब इन दोनों का जाना, और रोशन बेग कर्नाटक में गए, उसके बाद जो मीडिया गेम खेल रही है उसको समझने की कांग्रेस के लिए बेहद 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 ज़रूरत है। वो गेम यही है, शकील अहमद हो या फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, जब ये लोग कांग्रेस छोड़ के जाते हैं, नॉर्मली ये होता क्या है कि जब कोई नेता किसी पार्टी से छोड़ कर जाता है तो उस पार्टी के दूसरे नेताओं से उनकी जो उन्होंने जो कहा होता, बयान दिए होते, उस पर रिएक्शन लिया जाता है। इन दोनों के मामले में आप सिस्टमेटिक तरीके से देखिए कि जो गोदी एजेंसीज़ हैं, चाहे ANI हो, चाहे INS हो, कोई भी एजेंसीज़ हैं, या यहाँ तक कि चैनल भी, वो देखिए कहाँ किन लोगों से रिएक्शन ले रहे हैं। शकील अहमद ने जो कहा उस पर गोदी मीडिया, गोदी एजेंसीज़ ने इंटरव्यूज़ किसके किए हैं? राशिद अल्वी, मुस्लिम नेता कांग्रेस के, फिर तारिक अनवर, मुस्लिम नेता, इमरान मसूद, मुस्लिम नेता, मुमताज़ पटेल, मुस्लिम नेता, और कोशिश की कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो गए हैं उनसे भी उसी एजेंसी ने राफ्ता किया और कोशिश की कि उनके मुंह से भी कुछ निकलवाया जाए राहुल गांधी या कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन शकील अहमद के बिल्कुल उलट नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने साबित किया कि वो क्यों बड़े नेता हैं। जहां शकील अहमद कांग्रेस, राहुल गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, वहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इसे किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक वक्त में BSP में मायावती के बाद नंबर 2 थे, जब वो सरकार में थे। इतने बड़े कद के नेता हैं वो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी शालीनता बनाए रखी। लेकिन शकील अहमद जिस तरह से बोल रहे हैं और उस पर राशिद अल्वी जो रिएक्शन दे रहे हैं ना, वो बड़ा हैरान कर देने वाला है। बाकी जितने मुस्लिम नेता हैं, तारिक अनवर, इमरान मसूद, सब, मुमताज़ पटेल, सब सधी हुई बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो कुछ ऐसा वैसा बोलेंगे तो फिर गोदी मीडिया हो या बीजेपी का IT सेल हो, वो इस पर खूब खेलेगा। अरे जो पार्टी
चुनाव जीतने के लिए या चुनाव के आसपास देश के सर्वोच्च सम्मानों का डिस्ट्रीब्यूशन सब्जियों की तरह करती हो, वो कैसे एक मुश्त वोट कांग्रेस के साथ जाता हुआ देख सकती है। लोकसभा चुनाव में भारत रत्न कैसे बांटे गए आपको मालूम है। अभी पद्म भूषणों पद्म सम्मानों का अनाउंसमेंट हुई तो हैरानी नहीं हुई जब उसमें देखा कि पद्मा में 8 लोग केरल से पद्मा अवार्ड जीत रहे हैं, 13 लोग तमिलनाडु से पद्मा अवार्ड जीत रहे हैं, 6 लोग वेस्ट बंगाल से जीत रहे हैं, क्योंकि इन राज्यों में चुनाव हैं। एक ही राज्य से 13 पद्मा अवार्ड्स 13 लोगों को दिए जा रहे हैं। ये पहले कब इतिहास में हुआ था? पहले कब आपने सुना था ये कि अवार्ड्स को भी राजनीति के लिए, राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? अवार्ड तो छोड़िए, क्रिकेट को राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। असम में चुनाव है तो आजकल टेस्ट मैच भी गुवाहाटी में हो रहे हैं, वनडे मैच भी गुवाहाटी में हो रहे हैं, T20 मैच हो वो भी गुवाहाटी में हो रहे हैं। सारे मैचेस गुवाहाटी में ही क्यों हो रहे हैं? ऐसा गुवाहाटी के स्टेडियम में क्या बहुत बड़ा बदलाव आ गया? क्योंकि वहाँ चुनाव है। तो जब चुनाव के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है तो ये तो कांग्रेस को पहले से तैयार रहना चाहिए था कि ये मुसलमानों को अपने साथ लाने की जो कोशिश है, इसको रोकने के लिए भी कोई ना कोई चाल तो चली जाएगी। और ये चाल वही है, और ये चाल बहुत सिस्टमैटिक तरीके से मीडिया के द्वारा चलवाई जा रही है। शकील अहमद गए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी गए, रोशन बेग गए, लेकिन पहले गुलाम नबी आज़ाद भी गए थे। सिद्दीकी तो चलो अभी कुछ साल पहले ही कांग्रेस में आए थे, वो बीएसपी के हैं बेसिकली। शकील अहमद तो कांग्रेस के थे, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जब गए उन्होंने भी वही किया था जो शकील अहमद अभी कर रहे हैं। लेकिन आज गुलाम नबी आज़ाद कहाँ पर है? सिवाय दिल्ली में एक बंगले का उनके हाथ कुछ नहीं लगा, सरकारी बंगले के अलावा। शकील अहमद के हाथ तो शायद सरकारी बंगला भी नहीं लगा, लेकिन मीडिया ने इस मामले को ऐसे उठाया कि राशिद अल्वी भी अब उसी रास्ते पर जाते नज़र आ रहे हैं। शशि थरूर केरल में, चलिए वो मुसलमान नहीं है, लेकिन मौके पे चौका मारने के लिए वो बहुत माहिर है। देख रहे हैं पार्टी में अभी विद्रोह की स्थिति हो रही है, कुछ आवाज़ें उठ रही है, तो वो भी यहाँ अब बहती गंगा में हाथ धोने के चक्कर में है। लेकिन शशि थरूर को अगर साइड छोड़ भी दें तो जो मुस्लिम नेताओं वाला मामला है, इसको शांत करने के लिए, इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए राहुल गांधी या उनकी टीम से कोई सुन रहा हो तो अभी भी जाग जाइए, इस डैमेज को बड़ा होने से पहले रोक लीजिए। क्योंकि बीजेपी को एक सिरा मिलना चाहिए, एक सिरा मिल चुका है, वो फिर पूरी स्वेटर उधेड़ के रख देगी। जो सिरा मिला है उसे अभी तुरंत काट लीजिए। और ये मैसेज, कुछ ना कुछ कांग्रेस को ऐसा करना पड़ेगा कि ये मैसेज जाए कि ये माइनॉरिटीज़, सिर्फ मुसलमान नहीं, जितने इस देश के माइनॉरिटीज़ है, अगर उन माइनॉरिटीज़ का कोई रखवाला इस वक्त है तो वो कांग्रेस है। ये मैसेज देना पड़ेगा, वरना अभी तो अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, आरजेडी, इन्हीं से कांग्रेस अपनी ज़मीन वापस नहीं ले पा रही। एक और पेड़ ओएसी के रूप में उग जाएगा, फिर और मुश्किल होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।